यस मॉम। पापा का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मॉम बात क्या है? वेयर आर यू? यू आर नॉट ऑन द फ्लाइट, राइट? नो मॉम, आई मिस द फ्लाइट। सुबह की फ्लाइट थी और मैं सोया रह गया। आई कैन नॉट बिलीव दिस। एक तो हमारे मना करने के बाद भी तुम उस गांव में गए और तुमने इकलौती फ्लाइट मिस कर दी। हाउ केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल बॉय यू आर। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें पापा के साथ लंदन एक मीटिंग में जाना है और वो डील हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यस मॉम, आई नो। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एटलीस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस फर्स्ट। मॉम, मैं किसी भी तरह आज रात तक आ जाऊंगा और आप लोगों को मेरी ये झूठी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप लोगों के लिए हमेशा कंपनी और डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, मैं नहीं। आरव, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक। भैया स्टेशन चले गए? नहीं, मैं उधर नहीं जाता। अरे चल लीजिए भैया, कुछ एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। मैं भी उधर सवारी नहीं मिलता। ठीक है भैया। रेलवे स्टेशन ना उधर नहीं क्या जाना। कोई भी नहीं जाता क्या यहाँ से? ज़रा सुनिए सर। हेलो। आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं? हाँ। मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू, बट मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। आई मैनेज। देखिए यहाँ से उतनी दूर कोई नहीं जाता है, मेरी अपनी गाड़ी है। अगर आप चाहें तो चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। इतना मत सोचिए, मेरी गाड़ी आ गई है। चलिए चलिए मैं बोल रहा हूँ ना। माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ से हैं आप? जी, आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई? अरे वाह, तो आप इस पिछड़े गांव में क्या कर रहे हैं? कुछ पुराना रिश्ता है इस गांव से, बस वही रिश्ता निभाने आया था। रिश्ता तो हमारा भी कुछ पुराना है इस गांव से, बस अब रिश्तेदार नए हो गए। मतलब? कुछ नहीं। कितना कुछ बदल गया इस गांव में, ऐसा लगता है कल की ही बात है। जब हम छोटे थे तो मैं और मेरे कुछ दोस्त इधर उधर आम, इमली और कई सारे जंगली फल तोड़ने निकल जाया करते थे, और शाम होते ही घर में दुबक के बैठ जाते थे डर के मारे, क्योंकि इन पेड़ों से ना बड़ी डरावनी आवाज आया करती थी। एक दिन सरकार ने हमारे इस डर को भगाने का बीड़ा उठाया और यह जिम्मेदारी कुछ शहरी चौकीदारों को दे दिया, और देखते ही देखते सब छूमंतर हो गया। क्या डर? पेड़। अरे बातों बातों में तो हमारा परिचय हुआ ही नहीं। नमस्कार, हमारा नाम दिनेश कुमार है। पेट पालने के लिए हम पत्रकारिता करते हैं, खुद की खुशी और जनहित के कार्य के लिए एक छोटी सी पार्टी चलाते हैं। उसी के फंडिंग के लिए कहीं जा रहे थे। और आप? हेलो, मेरा नाम आरव चौहान है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और
मेरे पापा मुंबई में बिजनेसमैन हैं और मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आप ग्रेजुएट हैं? शाबाश। मुझे भी पढ़ने का बड़ा शौक था, मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 6ठी कक्षा के बाद मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ पढ़ रहे काफी बच्चों को। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? दरअसल हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां की छत बड़ी कमजोर थी। एक दिन रात में गिर गई। वो स्कूल हमें शिक्षा नहीं बल्कि एक वक्त का खाना देती थी, जिससे हमारी 2 वक्त की भूख शांत होती थी। उसी भूख को शांत करने के लिए कुछ बच्चे शक्कर की मिल में काम करने लगे, तो कुछ ईटा भट्टा में बंधुआ मजदूर हो गए, तो कुछ लड़कियों की शादी तक हो गई। तो वहाँ के लोकल लीडर्स या सरपंच ने गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगी? मतलब गवर्नमेंट तो हेल्प करती है ना। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वैसे मदद आई और स्कूल भी बना। वहाँ के एमएलए और सरपंच ने मिलकर उस पैसे से एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया, जहाँ पर हम बच्चों की पहुँच उस स्कूल के गेट तक ही थी। सॉरी टू आस्क यू दिस बट आपके पापा क्या करते थे? वो कमाते नहीं थे क्या? किसानी किया करते थे। ठाकुरों ने ऐसी गणित पढ़ाई कि अपनी ही ज़मीन में मजदूर हो गए। कर्ज लिया राई भर का, सूद पहाड़ जितना। एक दिन जब मैं खेत गया तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मेरे पिता पेट से झूल रहे थे। दिनेश जी, आप लीजिए। गांव को आधुनिक बनाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। विजयेंद्र चौहान। झूठे साले। आरव जी, चाय पिया जाए क्या? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भैया, जरा आगे की चाय दुकान पे रोकना तो। अरे यार, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। होते अगर यहाँ हर महीने इलेक्शन होते तो। तो आपने आगे क्या करने का सोचा है? पता नहीं। जब मैं छोटा था तब आईएएस बनना चाहता था। कुछ सालों के बाद क्रिकेटर। मेरे मॉम डैड चाहते कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं, जिसका मुझे मन नहीं। अभी फ़िलहाल सिंगर बनना चाहता हूँ। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस, हार्ड टू चूज़। वैसे आप क्या बनना चाहते थे? आपने भी कुछ तो सोचा होगा। मैं जादुई डॉक्टर। जादुई डॉक्टर? हमारे गांव में सारे के सारे जादुई डॉक्टर ही आया करते थे। एक ही वक्त में 2 जगह मौजूद होते थे। शहर के खुद के क्लिनिक में, दूसरा गांव में। गांव के कितने ही लोग उनके इस जादू का शिकार हो गए, मेरी माँ भी। और कमाल की बात तो ये होती कि सारे के सारे मंत्री जी के हाथों गांव में अपनी इस निष्ठापूर्ण सेवा के लिए सम्मानित भी किए जाते। घर बैठे खात नेता से मेवा, डॉक्टर करत है ठेंगा सेवा। मरण तो सबने है एक दिन, मौत देत डॉक्टर यमराज के बिन।
चलिए। चलिए भैया। आरव जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछिए ना। आप यहाँ इस गांव में क्या करने आए थे? मेरे मॉम डैड इसी गांव के रहने वाले थे। वो शुरू से अमीर बनना चाहते थे, तो उन्हें मैं नहीं, पैसा ज़्यादा पसंद था। तो अक्सर मुझे छुट्टियों में यहाँ भेज देते थे। यहाँ मेरी एक दाइमा थी जो मेरे लिए मेरे माँ से भी बढ़कर थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे। कई साल पहले मेरे मॉम डैड ने मुझे आने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि दाइमा का एक बेटा था जो पुलिस फायरिंग में मारा गया। उनकी एक बेटी भी है और अब कमाने वाला कोई नहीं। तो बस उनसे मिलने और उन्हें थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करने आया था। What the fuck? Hey! है? Hey! हिले तो कर दे। सॉरी। लाल सलाम। लाल सलाम।